नीम के पेड़ की छाया में बसा था गांव बंसीपुर। यहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, लेकिन एक रहस्य ने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। गांव में एक बूढ़ी औरत, जिन्हें सब बाबा कहते थे, अकेली रहती थी। वह टैरो कार्ड पढ़ने में माहिर थी। कहते थे कि उनके कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक अजय ने हिम्मत की और बाबा के घर पहुंचा। उसे यह जानने की इच्छा थी कि उसके भविष्य में क्या छिपा है। दरवाजे पर दस्तक देते ही बाबा ने उसे अंदर बुला लिया। घर के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र, टिमटिमाती हुई मोमबत्तियां और एक पुराना बड़ा टेबल जिस पर टैरो कार्ड फैले हुए थे। बाबा ने अजय की तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे भविष्य में क्या है? अजय ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने 3 कार्ड खींचे और टेबल पर उल्टा रख दिया। पहले कार्ड को पलटते ही बाबा का चेहरा स्याह हो गया। कार्ड पर मौत की तस्वीर थी। दूसरा कार्ड पलटा, उसमें एक टॉवर गिरता हुआ दिख रहा था। तीसरे कार्ड को पलटते ही बाबा के हाथ कांपने लगे। ये कार्ड था डेविल। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या मतलब है? उसने घबराते हुए पूछा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे भविष्य में अंधकार और विनाश है। ये गांव तुम्हारे कारण तबाह हो सकता है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अजय ने बाबा की बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया और घर लौट आया। लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में अचानक से लोगों की मौत होने लगी, फसलें सूखने लगी और अजीब चीखें सुनाई देने लगीं। लोग अजय को दोष देने लगे। उन्होंने सोचा कि बाबा के कार्ड सच हो रहे हैं। एक रात अजय ने बाबा के घर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा टैरो कार्ड की एक और रीडिंग कर रही थी। अजय ने बाबा से कहा, आपने जो कहा था वह सच हो रहा है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बाबा ने एक आखिरी कार्ड खींचा और उसे पलटा। इस बार कार्ड पर एक सफेद रोशनी में लिपटा हुआ व्यक्ति था। बाबा ने कहा, तुम्हें इस गांव को छोड़कर एक दूरस्थ मंदिर में जाना होगा और वहां एक रात बितानी होगी। यही तुम्हारा और गांव का उद्धार है। अजय ने बिना समय गवाए बाबा की बात मानी और उस मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर बहुत पुराना और खंडहर हो चुका था। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह मंदिर के अंदर गया और प्रार्थना करने लगा। रात भर उसने वहां ध्यान किया। सुबह होते ही गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अजय के लौटते ही लोगों ने देखा कि वह बदल चुका है। वह शांत और संतुलित हो गया था। बाबा के कार्डों की भविष्यवाणी सही साबित हुई और अजय की तपस्या ने गांव को विनाश से बचा लिया। गांव के लोग अब भी बाबा के घर जाते थे, लेकिन वे जानते थे कि टैरो कार्ड केवल भविष्य नहीं बताते, वे सही मार्ग भी दिखाते हैं।